सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। साथियों, आज गुरुवार 21 सितंबर आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। बीपीएल राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आई है। कच्चे कर्मचारी और हड़ताल पर जो कर्मचारी कल रख रहे थे, उनको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 21 सितंबर की आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आए, जिसमें किसानों को एक बड़ा झटका है वो यहाँ पर मिला है। इसकी भी पूरी अपडेट देंगे। साथ ही दिवाली के अवसर पर जो पटाखों की बिक्री को लेकर जो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, उसको लेकर भी आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों के लिए रहने वाली है। तो हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोजाना की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सबसे सटीक लेकर आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने ग्रुप वाइज साथियों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज की बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया है। महिला बिल लोकसभा में पास हो चुका है। 2 साल में जनगणना है और उसके बाद जो परिसीमन में 2 साल लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से आम चुनाव के तुरंत बाद जनगणना और जो परिसीमन जो यहाँ पर शुरू होगा, साथ ही गृह मंत्री ने कह दिया है। और आप देख सकते हैं, हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग भी जो यहाँ विधानसभा है या फिर बाकी अदर स्टेट के अकॉर्डिंग, उसमें जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, उसमें भी जो यहाँ पर इजाफा है वो उनको देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो एक महिला बिल आरक्षण को लेकर आप सभी के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर किसानों के लिए है, केंद्र सरकार ने नहीं माना हरियाणा में 25 से धान की खरीद का आग्रह। जैसा कि आपको बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो पूर्व धान की खरीद की मांग है, वो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं माना है। अब अक्टूबर से ही शुरू होगी धान की खरीद। हैफेड पहले भावांतर योजना है, वो 1 से एमएसपी पर करेगा बाजरे की खरीद। साथ ही विपक्ष की तरफ से भी कहा गया है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जल्द शुरू की जाए धान की खरीद। दरअसल आपको बता देते हैं, मांग पत्र में यहाँ पर मांग दी गई थी कि हरियाणा को जो 25 सितंबर से धान की खरीद की इजाज़त दी जाए, लेकिन यह इजाज़त नहीं मिल पाई। ऐसे में अब संभावना यही है कि धान की सरकारी खरीद अब 1 अक्टूबर से है, वो यहाँ पर शुरू हो सकेगी। प्रदेश में धान की कई किस्म की पक चुकी है और साथ ही आप देख सकते हैं, जो यहाँ अभी तक मंडियों में भी काफ़ी धान आ गया है और किसानों का कहना है कि 10 दिन में तो मंडियां पूरी तरह धान से भर जाएगी। इसमें प्रदेश सरकार की पूरी पैरवी करनी चाहिए थी और केंद्र सरकार को भी यह इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि धान पक चुकी है और यदि इसे नहीं खरीदा गया तो किसानों को बड़ी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। और अब की बार प्रदेश में 38 लाख एकड़ है वो धान की फसल है, वो यहाँ पर हुई है। और खरीफ की जो धान की फसल सबसे बड़ी होती है। और दूसरी ओर हरियाणा में बाजरा की जो खरीद है, उसको लेकर हैफेड द्वारा यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 अक्टूबर से जो एमएसपी पर जो यहाँ 2500 रुपये प्रति क्विंटल है बाजरा की खरीद है, वो यहाँ पर हरियाणा सरकार हैफेड के माध्यम से खरीदने का काम यहाँ पर करेगी। तो किसानों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि 25 सितंबर से जो सरकार की तरफ से कयास लगाए जा रहे थे केंद्र से मंजूरी आने पर धान की खरीद को लेकर, वो अब 1 अक्टूबर को यहाँ पर खरीद शुरू होने की संभावना है। अगली इन्फॉर्मेशन, एनसीआर के जितने भी जो यहाँ पर जिले लगते हैं, उसमें जो यहाँ पर दिवाली के अवसर पर जो पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक जो पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो चेयरमैन हैं राघवेंद्र राव ने बताया कि इस बार राष्ट्रीय राजधानी से जिले जुड़े हुए जितने भी जिले हैं क्षेत्र से 1 से 21 जनवरी तक जो पटाखों पर इन जिलों में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राव ने कहा है कि इस बार दिवाली ऐसे सीजन में आई है जब प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा है। उल्लेख किया गया है कि हरियाणा में 22 में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं और 30 सितंबर के बाद जो 19 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता के जो जनरेटर हैं, उनको भी नियम के अकॉर्डिंग जो छूट है, उसमें यहाँ पर साफ उन्होंने इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि जो दिवाली के अवसर पर जो उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से 31 जनवरी पर जो पटाखों की बिक्री है, उस पर पूर्णतः रोक लगाने की बात है, वो यहाँ पर कही है। अगली इन्फॉर्मेशन बीपीएल परिवारों के लिए है। सरकार की तरफ से जो बीपीएल परिवार जो यहाँ पर
जिनकी वार्षिक इनकम 1,20,000 रुपये हुआ करती थी, उन्हीं को बीपीएल योजना का लाभ दिया जाता था। लेकिन वर्तमान की प्रदेश सरकार ने अब इसको बढ़ाकर 1.80 यानी 1,80,000 रुपये जिनकी सालाना इनकम है उनके भी बीपीएल राशन कार्ड बनाने का काम किया। करीबन इतने संख्या है, करीबन 12.5 लाख के समथिंग ऐसे परिवार हैं जिनकी वार्षिक इनकम 1,80,000 है। उनको सरकार की तरफ से बीपीएल कार्ड मुहैया कराने का काम किया गया और गरीबी के दायरे में सरकार ने इनको लेकर आने का काम यहाँ पर किया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि 19,76,000 की तो आय 1 लाख से भी कम है, जिसमें सरकार ने उनको जो यहाँ पर जो अनेकों योजनाएं हैं वो देने का काम भी किया है। साथ ही सरकार की तरफ से राशन, लोन, छात्रवृत्ति जैसी सुविधा है वो इसलिए कुछ लोगों के यहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन है वो देने का काम किया। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से ये जो परिवार पहचान पत्र बनाया हुआ है, इसी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर परिवार की जानकारी सरकार के पास है। हर परिवार का डेटा है वो इस परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी में है। इसके माध्यम से सरकार हर परिवार को जो अलग अलग योजनाएं हैं वो यहाँ पर देने का काम करती है। तो बीपीएल राशन कार्ड को लेकर जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए, जिसमें सरकार की तरफ से जो इसकी जो यहाँ पर आय सीमा है वो 1,80,000 रुपये के आसपास इन्होंने करने का काम किया है। पहले इसकी 1,20,000 के आसपास थी। तो करीबन आप देख सकते हैं 30 लाख परिवारों को हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवार श्रेणी में जोड़ने का काम यहाँ पर किया है। अगली इन्फॉर्मेशन, जो हड़ताल में कल रख रहे थे उनके लिए एक बड़ी अपडेट है, बड़ा आदेश जारी हो चुका है। उच्चतर जो शिक्षा निर्देशालय में जो हड़ताल में रहे कलरकों के वेतन काटने को लेकर जो यहाँ पर पहले आदेश दिए गए थे, अब उन आदेश को वापस ले लिया गया है। इसके लिए निर्देशालय ने सभी जो कॉलेज हैं उन सभी के प्रिंसिपल को आदेश जारी कर दिए हैं। विदित रहे कि मांगों को लेकर कलरक जो 1 महीने से ज़्यादा समय पर हड़ताल पे थे और कलरकों की हड़ताल को देखते हुए सरकार ने आदेश दिए थे कि हड़ताल में शामिल कलरकों का जो वेतन है वो यहाँ पर रोका जाए। लेकिन कलरकों के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन, एक बड़ी राहत है कि हड़ताल में जो कलरक रहे थे उनको यहाँ पर अब वेतन नहीं रोका जाएगा। जो हायर एजुकेशन है डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से नोटिस है वो सभी प्रिंसिपल्स जो उनको भेजने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। कॉलेज प्रिंसिपल को यहाँ पर आदेश है वो हायर एजुकेशन की तरफ से जारी कर दिए हैं कि कलरकों के वेतन की यहाँ पर कोई कटौती नहीं होगी, इनका वेतन है वो नहीं रोका जाए। साथियों, अगली इन्फॉर्मेशन जेबीटी को लेकर है। जी हाँ साथियों, जेबीटी के जो अंतर जिला तबादले हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। करनाल और मेवात में सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो यहाँ पर खाली है, महेंद्रगढ़ में सरप्लस है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हरियाणा शिक्षा विभाग में जेबीटी के जो अंतर जिला तबादले हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। जानकारी अनुसार 2004 के जो बैच जेबीटी रिक्त पदों को बुधवार सुबह तक जो विकल्प भर सकते थे और हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से जो 5,168 जो खाली सीटें थी उनकी सूची है वो मुहैया कराई गई और कराने के बाद उसके आधार पर जेबीटी अध्यापक जो अंतर जिला तबादले को लेकर कैटेगरी अनुसार उसमें विकल्प है वो यहाँ पर भर सकते थे। तो आप देख सकते हैं जेबीटी को लेकर जो तबादले हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। अगली इन्फॉर्मेशन, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर इन्फॉर्मेशन है। जो मामला कोर्ट में चल रहा था उसकी सभी याचिका खारिज करने का काम हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है। 7,000 कांस्टेबल भर्ती मामले में जो एचएसएससी को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने आयोग से जो इन तथ्यों पर जताई है सहमति और जो लगभग 7,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का जो मामला है जो हाईकोर्ट में चला हुआ था उसकी पुष्टि कर हाईकोर्ट ने एचएसएससी को बड़ी राहत दी है और जितनी भी याचिकाएं लगी हुई थी उन सभी को खारिज करने का काम यहाँ पर किया गया है। तो एक बड़ी खुशखबरी एचएसएससी के हाथ हाईकोर्ट की तरफ से लगी है। एक बड़ा फैसला है जो भर्ती को लेकर आया है। अगली इन्फॉर्मेशन, जियो ने दिल्ली समेत 8 शहरों में लॉन्च किया फाइबर सेवा। जैसा कि आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में जियो का जो नेटवर्क है वो यहाँ पर नंबर 1 की श्रेणी में आता है। उसी तरह उन्होंने जो यहाँ पर फाइबर सेवा है वो भी यहाँ पर शुरू करने का काम किया गया है, जिसमें फ़िलहाल कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और यहाँ बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे में इस सेवा का शुरू करने का काम किया गया है। और धीरे धीरे यह बड़े बड़े शहरों के साथ साथ छोटे छोटे शहरों और नगरों में भी जो जियो की तरफ से जो फाइबर सेवा है वो शुरू करने का काम किया जाएगा, ताकि इंटरनेट की सुविधा है वो आम नागरिक को आसानी पूर्वक मिल सके। और जो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर इंटरनेट की जो समस्या है जहाँ जिस एरिया में, उसको भी दुरुस्त करने का काम है वो यहाँ पर जल्द किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन, जियो की तरफ से जो फाइबर सेवा है वो कुछ शहरों में शुरू करने का काम कर दिया है। करीबन 8 शहरों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप साथियों के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट रहने वाली है। जो पीएम किसान जो योजना के तहत जिनको यहाँ पर सरकार की तरफ से जो सहायता दी जाती थी, उसमें सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन लाभार्थियों को दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है घर घर। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं KCC अभियान है वो यहाँ पर चलेगा। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड है वो सरकार है वो यहाँ पर देना चाहती है। और इसके लिए आगामी 1 अक्टूबर से घर घर KCC अभियान शुरू होने जा रहा है और यह अभियान डिजिटल तरीके से चलाया जाएगा। इसमें बैंक, पंचायत और जिला प्रशासन मिलकर काम करेंगे ताकि योजना से जुड़े सभी किसानों को अगले 3 महीने में क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पर दिए जाएँ। तो बैंकों के पास किसानों का पूरा डाटा है। साथ ही आपको बता देते हैं क्रेडिट कार्ड से किसानों को सरकार की तरफ से जो सहायता राशि है वो देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो डायरेक्ट उनके कार्ड में सरकार की तरफ से ट्रांसफर करने का काम किया जाएगा और सरकार की जितनी भी योजनाओं के लाभ है वो किसानों को आसानी पूर्वक मिल सकेंगे। तो सरकार की ये योजना है। आप देख सकते हैं सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को क्रेडिट कार्ड देने के लिए सरकार ने यहाँ पर 3 महीने के अकॉर्डिंग जो यहाँ अभियान है वो सरकार चलाने का काम करेगी। तो किसानों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी पढ़ेंगे नैतिकता और मूल्य का पाठ। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि करीबन 30,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को नैतिकता और मूल्यों का जो पाठ है वो पढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों को विभिन्न तरह के कौशल, रचनात्मक, नवाचार, ऊर्जा, पारदर्शिता, प्रगतिशील, सक्रिय और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार एक नए मिशन के अकॉर्डिंग कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू कर रही है। तो देख सकते हो करीबन 3,30,000 कर्मचारी को अधिकारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए जो मिशन कर्मयोगी जो हरियाणा कार्यक्रम है उसकी शुरुआत सरकार करेगी। अगली इन्फॉर्मेशन शिक्षा मंत्री की तरफ से कही गई है। हरियाणा जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने चेयरमैन से कहा है कि शिक्षकों पर लगा जुर्माना वापस करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा को जो टीचर्स जुर्माने के मुद्दे पर बड़ी जीत हासिल हुई है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के चेयरमैन को आदेश दिया है कि शिक्षकों पर जो लगा जुर्माना है उसको वापस लो। जिनसे जुर्माना ले लिया गया है उनको भी वापस करो। एसोसिएशन के जो पदाधिकारियों ने अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतबीर पटेल के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री से मंगलवार को मुलाकात कर उनके समक्ष कई अहम मुद्दे उन्होंने रखे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। साथ ही मुख्यमंत्री जी लगातार हरियाणा के सभी जिलों में जनसंवाद कर रहे हैं और जनसंवाद में मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणाएं एवं जो शिकायतें आई हैं उसको लेकर भी अधिकारियों की ड्यूटी उन्होंने तुरंत प्रभाव से लगाने का काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब तक कर चुके हैं 10 जिलों में जनसंवाद और सीएम विंडो से समस्या समाधान का भी जो सफर है वो जनसंवाद तक पहुंचा है। और साथ ही जनसंवाद के माध्यम से सरकार लोगों के जो हरियाणा सरकार है वो लोगों के बीच जा रही है और मुख्यमंत्री जी खुद जाकर वो फीडबैक ले रहे हैं लोगों को। जो सरकार की योजना है उन तक पहुंच रही है आसानी पूर्वक, उनको क्या क्या परेशानी आ रही है। तो उन्होंने जनसंवाद पोर्टल बनवाया हुआ है, उस पर वो अपनी शिकायत है वो भी दर्ज कर रहे हैं, जिस पर सरकार ने कहा है और मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करने का काम करें। और अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि जनसंवाद के अकॉर्डिंग जो भी समस्याएं जो शिकायतें हैं उनका निपटारा तुरंत प्रभाव से करने का काम यहां पर किया जाए। अगली इन्फॉर्मेशन अदालत में कच्चे कर्मचारियों को एक बड़ी राहत की तैयारी है वो यहां पर चल रही है। दरअसल आप देख सकते हैं सरकार ने पूछा है अदालत में जाने वाले कितने कर्मी हैं। 2014 की जो यहाँ पर साल के नियमितीकरण के निर्देश के अकॉर्डिंग जो दायरे में आते हैं आप देख सकते हैं प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके लिए एक बड़ी राहत मिल सकती है। हरियाणा में पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सीएम थे, सरकार ने 2014 में नियमितीकरण पॉलिसी के तहत जो यहाँ पर पक्के हुए कर्मचारियों को लेकर सरकार एक बार फिर जानकारी मांगी है और सभी विभागों को 2 दिन के अंदर बताना होगा। अब तक जो वर्ष 2014 की जो नियमितीकरण के नीति के तहत कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया तो उसको लेकर जानकारी सरकार ने एक बार फिर से मांगने का काम किया है। तो साथियों ये इन्फॉर्मेशन थी आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी हरियाणा योजना अपडेट पर। आई होप आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली होगी। तो अपने साथियों में ग्रुप वाइज इस अपडेट को आप जरूर शेयर कर दें और हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट योजना की जानकारी जो आप सभी के लिए
इंपॉर्टेंट होती है। रोज़ाना की तरह लेटेस्ट अपडेट आप साथियों के लिए लेकर आने का काम करते हैं। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेकर आते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।